जय परमेश्वर। आज दोस्तों पेज नंबर 89 से आगे बढ़ रहा हूं। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी अरमपुरा में साफ के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसास्पति 12 संवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है। किसका है भाइयों? हजार हजार शुक्र उस ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। ये अनूपदास जी महाराज पूरे संसार को हाथ जोड़कर अर्ज कर रहे, पूरे विश्व के ज्ञानी ध्यानी साधु संत पंडित फकीर जोगी जद्दी विद्वान जो भी है दुनिया में, राजा बादशाह कोई भी, सबको 84 लाख जीवाजूनिन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप में दुखी होती है भाइयों। और उसका निवारण सिर्फ और सिर्फ साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरे भाइयों, अनूपदास जी महाराज आपको हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे कि अगर दुनिया में अमन शांति कायम करना है, सुख शांति लानी है, सतयुग लाना है, तो एक बार ये साध अनूपदास महाराज लिखी किताब पढ़कर देखो भाइयों। तब आपको मालूम पड़ेगा झूठ और सच की, पाप और पुण्य की। आज भारत सरकार के पास, पूरे विश्व के पास पाप और पुण्य का हिसाब किताब नहीं है। पाप किसे कहते और पुण्य किसे कहते? जब तक ये साध अनूपदास महाराज किताब जगदीतकारणी नहीं पढ़ोगे तब तक पाप और पुण्य के मालूम नहीं पड़ेगी, नेकी और बदी का ख्याल नहीं होगा, धर्म और मजहब की समझ में नहीं आएगी। एक बार इस किताब को पढ़ोगे तब दुनिया में समझ आएगी कि पाप पुण्य किसे कहते हैं, नेकी और बदी किसे कहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इस किताब को एक बार पढ़िए दिल लगाकर, तब अपने घर में सुख शांति का प्रवेश होगा, पूरी दुनिया में अमन शांति कायम होगी। ये किताब नहीं पढ़ोगे जब तक ये हिंदुस्तान के बनिए सौदागर बेईमान लंका के ढेर राक्षसी पाप करते रहेंगे और 84 लाख जीवाजुन को दुख देते रहेंगे। और अब तो दिन दिन ज्यादा दुख करा रहे हैं, भाई भाई को लड़ा रहा है, हिंदू मुसलमान को लड़ा है, देश विदेश को लड़ा रहे हैं। सब पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैल गई है भाइयों, और सब बारूद के ढेर पे दुनिया बैठी है। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है। सबकी बुद्धि इन्होंने भ्रष्ट कर दी है। जब तक बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी जब तक इसका सॉल्यूशन किसके पास नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों कहता हूं कि एक बार साध अनूपदास महाराज की लिखी किताब जगदीतकारणी पढ़िए। और संपर्क के लिए, इस किताब के संपर्क के लिए भाइयों 8905653801। ये किताब हर महीने की 17 तारीख को सावनी अरनपुरा 30 17 27 सीगोज राजस्थान में हर महीने की 17 तारीख को आपको वहां मुफ्त मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो जिस भाई को चाहिए संपर्क करे और किताब ले जाए। तो मेरे भाइयों, साध अनूपदास महाराज किताब जगदीतकारणी एक बार जरूर पढ़िए और अपने घर की सुख और समृद्धि के लिए और अमन शांति के लिए जरूर पढ़िए मेरे भाई। पेज नंबर 89 से आगे बढ़ रहा हूं। परंतु मुझको राक्षसी विद्या के पाप से दुखी किया है। किसको? अनूपदास जी महाराज कहते हैं। और अनूपदास जी महाराज को दुख दिया इस हिंदुस्तान के सौदागर बनिया। परंतु मुझको राक्षसी विद्या के पाप से दुखी किया है।
और रोज रोज राक्षसी पाप से दुख देते हैं। आज भी उनको दुख देते भाइयों। आज मैं किताब पढ़ रहा हूं तो ये बात आज लागू होती है। सो दुख देते हैं, सो मैं अपने ऊपर बीती हुई और नजरों से देखी हुई लिखता हूं। अगर तुम संसार के लोगों और राजा बादशाह एक दिल होकर के नहीं छोड़ाओगे तो ये बनिए कुल संसार को गारत कर देंगे। पूरी दुनिया के लोग, राजा बादशाह, साधु संत, पंडित, जोगी और पूरी रैयत, पूरे विश्व की सब लोग एक दिल होकर के ये पाप नहीं छोड़ाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है भाइयों। और सब मिलकर छोड़ाओगे तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी। नहीं तो ये संसार को ऐसे ही गारत करते जाएंगे, क्योंकि इनके पास पूरी जादू की कला है और राक्षसी पाप इनकी घर की फैक्ट्री है। ये चाहे जैसा पाप करेंगे और दुनिया को गारत करेंगे। और हिंदुस्तान में ये लोग धर्मात्मा बन के बैठे भाइयों। ख्याल करो, जो साले जादूखोरा थे वो तो देव बन गए और देव थे वो जादूखोरा बना दिया। हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवता, जिनको देवता के रूप में जाना, वो सती पुरुष थे। उनके नाम से सब पर्चे चला दिए, जादू चला दिया, सब वो जादूखोरा बन के। बच्चा नहीं होता है तो वहां जाएगा, तकलीफ होगी तो वहां जाएगा, सिर दुखेगा तो उनके पास जाके पूछेगा। यानी जादूखोरा ही बना दिया ना। उनके हाथ में क्या है? जिसने सृष्टि बनाई उसको तो हम भूल गए। जिसने हमको बनाया, सृष्टि तैयार की, उसका तो हम नाम नहीं लेते और दूसरों का ही हम नाम ले रहे। तो भाइयों इस बात को ख्याल करो ना। मालिक कौन है? जो इस सृष्टि का मालिक है वो करेगा तो वो भला करेगा, दूसरा कौन भला कर सकता है? गारत कर देंगे, क्योंकि अगले जमाने के लोगों ने दुख पा पाकर पाप को छोड़ाया जब आराम मिला है। इसी तरह से संसार के लोगों को इनके जालों को छुड़ाऊंगी। इसी तरह से संसार के लोगों इनके जाल को छुड़ाऊंगी जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे और आराम मिलेगा। क्योंकि राज और तेज धर्म और नेकी का है, परंतु इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप गारत करने के वास्ते चलाया है। देखो भाइयों, राज और तेज तो नेकी का है और इन्होंने तो पाप पूरी दुनिया को गारत करने के लिए चलाया है। जिसको दुनिया कलयुग बोलती है वो कल्लू काल है और इनके घर के पाप करने का नाम कल्लू काल है और दुनिया उसको कलयुग बोलती है। तो इनके घर की फैक्ट्री है वो, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, वहां पे जो पाप कराती। क्योंकि राज और तेज धर्म और नेकी का है, परंतु इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप गारत करने के वास्ते चलाया है। सो ये बात काबिले गौर करने की है कि यह सौदागर लोग इसी तरह से जुल्म करेंगे तो हम तुम सब संसार के लोग, हिंदू मुसलमान के बच्चे और अंग्रेजों के बच्चे मारे जाएंगे। बल्कि इन बनियों ने तमाम संसार का बच्चा गारत करने के वास्ते जाल की किताबें हमारे तुम्हारे घरों में, हमारे तुम्हारे बुजुर्गों के नाम से लिख करके धर दी है। देखो भाइयों, जो असली किताबें थी ना वो तो इन्होंने गायब कर दी है और हमारे घरों में इन बनियों ने लिख के हमारे बुजुर्गों के नाम से, जो आगे सती पुरुष थी और हमारे जो अच्छे साधु संत थे उनके नाम से लिख करके धर दी है कि 3 लोग के बच्चे इनको पढ़ेंगे। 3 लोग कौन? हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों के बच्चे इन्हों को पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि ये किताबें हमारे बुजुर्गों की चलाई हुई। वो ये जानेंगे कि ये हमारे बुजुर्गों की किताब है, इसके लिए हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात उनको मालूम नहीं है कि ये किताबें जो हम आज पढ़ रहे हैं ये हमको सल करके हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों ने पकड़ा दी। कैसा सल कपट किया होगा भाइयों, आज हमारे को उस किताबों का कुछ भी मालूम नहीं है। ये पूरे विश्व में हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों लोगों के बुजुर्गों के नाम से पकड़ा दिए कि ये किताबें हमारे बुजुर्गों की चलाई हुई है। सो तुम सब संसार के लोगों और राजा बादशाह 3 लोग के, क्या बोल रहे, संसार के लोगों और राजा बादशाह 3 लोग की औलाद को बोल रहे कि जो किताबें इन बनियों की तुम्हारे घरों में धरी हुई है, जिनको वेद की किताबें जानते हो, सो ये राक्षसी वेद की किताबें इन बनियों की चलाई हुई है। क्या बोल रहे महाराज कि हम वेद की किताबें जानते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हमारे घरों में धरी हुई है। जिनको वेद की किताबें जानते हो
सो ये राक्षसी वेद की किताबें इन बनियों की चलाई हुई है, और जो मैं बार बार इनके वेद की किताबों के बारे में लिखता हूं, सो ये हाल सिर्फ तुम्हारे बच्चे बसने के वास्ते ही लिखता हूं। महाराज बोलते कि मैं बार बार इस किताबों का जिक्र करता हूं और लिखता हूं किताब में, मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे बसने के वास्ते ही लिखता हूं। सो मेरे लिखने पर गौर फरमाकर इस राक्षसी विद्या के पाप को छुड़ाओ। अनूपदास जी महाराज के ऊपर यकीन रख के इस लिखे हुए के ऊपर गौर फरमाओ, इसके ऊपर रिसर्च करो, समझो, ख्याल करो, गौर फरमाकर इस राक्षसी विद्या के पाप को छुड़ाओ। जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे, आज जो भी दुनिया में कच्ची उम्र में मर रहे हैं, गर्भ में मरते, छोटेपन में मरते, अगर ये कच्ची उम्र में मरना बंद करना है तो इस किताब को पढ़ के ये राक्षसी पाप छोड़ाओ, तो कोई कच्ची उम्र में भाइयों नहीं मरेगा। जानवर, पशु, पक्षी, जार कुछ भी नहीं करेगा। बुद्धि दुरुस्त होगी, कोई किसी को मारना पसंद नहीं करेगा। मालिक के घर से सबकी उम्र पूरी दी हुई है, बचेंगे। अलावा इसके राक्षसी वेद की किताबों में लिखा है कि 100 कोस के ऊपर एक गांव बसेगा। पहले से उन्होंने यही बातें लिख दी है, पहले से वो तो सब खेल इनका चल रहा है। ऐसी बात पहले किताबों में तुम कि 100 कोस के ऊपर एक गांव बसेगा, परंतु इसके दरमियान में जो गांव होंगे वो उजड़े हुए मिलेंगे। सो इसी तरह से 100 कोस के ऊपर बसे हुए गांव मिलेंगे। सो ये बात संसार में कहते हैं, उन किताबों में भी लिख दिया है। और आगम भागते हैं। आगम भागने का मतलब कि सामने वाला कोई दूसरा आदमी भागता है, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके घट में उसको रात को सपना सुझा देते या कैसे भी करके उसके दिल में ऐसा प्रकट कर देते तो वो आगम भागता है। लेकिन आगम उसको दिल में क्यों भागते, कैसे, वो सब प्रक्रिया हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की है, संसार में कहते हैं। और किसी किसी किताब में ऐसे ऐसे हालात भी लिखे हुए हैं कि जब कोई राजा बादशाह अपनी औलाद रहने के वास्ते उन किताबों को तलाश करेंगे तो मिल जाएगी, और जिन लोगों के घरों में ये किताबें निकलेंगी वो सब मारे जाएंगे। कोई दयावंत जाग गया भाइयों, राजा बादशाह नेकी वाला, जो नेकी और धर्म में चलने वाला, और मालूम पड़ गया अपनी औलाद बचाने के वास्ते कोई शोध में निकला है। ऐसे महाराज ने भी लिखा है कि वो अंग्रेज जो इस फिराक में लगे हुए हैं कि ऐसी कौन सी बात है साल बसाल के करोड़ों आदमी हजार प्लेग वगैरह से मर जाते, तो इसके कुदरत के बचाने के वाले भी दुनिया में है, लेकिन आज दिन तक उसको ये बात मिली नहीं है। जब ये किताब उनके पास पहुंचेगी तो फटाक से काम हो जाएगा भाइयों। तो किताबें निकलेगी, वो सब मारे जाएंगी। जिनके घर में ये किताबें निकलेगी ना, वो सब मारे जाएंगी और बनिए अलहदा के अलहदा रह जाएंगी। इसी वास्ते ये किताबें दूसरों के घरों में फैलाइए। और दुनिया में ऐसा भी कहते हैं कि कलजुग आवेगा और 100 कोस के ऊपर एक गांव बसा हुआ मिलेगा। सो इन बनियों ने ऐसा जुल्म का जाल पहले से चला दिया है कि जो जाल ही जाल चल रहा है। परंतु ये बात जरूर है कि पहले से तो जाल चलाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये पाप दुनिया के नाम का कराते हैं। सो दुनिया ये जानती है कि अगले लोगों ने आगम भाकी है, और वेद की किताबों में आगम भाकी हुई का हाल लिखा है कि कलजुग होगा और खराब वक्त आवेगा। सो बात सच्ची हो जाती है भाइयों। महाराज क्या कहते हैं कि पहले तो ये किताबों में लिखते हैं, फिर लोगों के मुंह से आगम 6-6 महीने पहले, 12-12 महीने, 5-5 साल, 10-10 साल पहले लोगों के मुंह से मुंह जबानी खिलवा देते हैं। फिर वो दिन और मिति आती है जब ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते, जब वो बात सच्ची हो जाती है भाइयों। तो ये सौदागर बनियों का प्लान बहुत खतरनाक है और इसको समझना पड़ेगा। आगम भाकी है और वेद की किताबों में आगम भाकी हुई का हाल लिखा है कि कलजुग होगा और खराब वक्त आवेगा। ये ऐसे साधु फकीर, हमारे भी साधु फकीर बहुत कहते, सब जगह ये कहते कि कलजुग है और बहुत बुरा वक्त आवेगा, लेकिन भला वक्त आने की बात नहीं करते, सब बुरा वक्त आने की बात करते। सो वो बात सच्ची हो जाती है। सो संसार को दिखता ही है, क्योंकि बनिए अपने राक्षसी पाप से तमाम जहान को रावण की तरह से गारद करते जाते हैं। सो संसार को अगर इनके पाप की खबर होती, जब तो संसार इनकी औलाद को मरवा देता,
अगर खराब होती है और ये दुनिया के बच्चे इतने करोड़ों अरबों खरबों मार रही है तो कोई इनको जिंदा छोड़ेगा क्या भाई? उसी वक्त खलास कर देगा। साला एक पाकिट मार, ट्रेन में पाकिट मारता है तो उसको पूरी पब्लिक जमा होकर अगमुआ कर देती है, मरने के काबिल कर देती है। तो या तो ये तो लाखों लाखों साल से करोड़ों जीव मारते लोगों को मार रहे है, दुनिया में पूरी तरह से दुख दे रहे है, जमीन माता को दुख दे रहे, तो इनको दुनिया छोड़ेगी क्या? औलाद को मरवा देता। तो जब संसार इनकी औलाद को मरवा देता, इनके पाप की खबर होती जब, तो संसार इनके औलाद को मरवा देता। क्योंकि मालिक ने तो संसार को अमर रहने के वास्ते पैदा किया है। मालिक ने, जिसने ये सृष्टि बनाई है, उसने तो पूरी दुनिया को अमर रहने के वास्ते का मतलब ये है भाइयों कि पूरी उम्र पाके मरना। जिसकी भी उम्र तय की हुई है 10,000 बरस, 500 बरस, 1000 बरस जो भी है, तो वो पूरी उम्र पाके मरता है और मरने के बाद वापस जिंदा नहीं होता है भाई। फिर उसका वंश चलता है, आगे से आगे उसका वंश, फल आते फूल आते, जो भी वंश चलते रहता है। पत्ता, पीला पत्ता होकर गिर गया तो पीछे कली गिरती है, उसका वंश चलते रहता है। लेकिन वो चीज वापस नहीं आता है। ये जन्म एक ही बार है भाइयों, हर चीज का दोबारा नहीं है। संसार को अमर रहने के वास्ते पैदा किया है और अमर रहने के लिए मालिक ने संसार को औलाद दी है। सो सबको ही दिखता है। और ये जो इन्होंने आगम बातें लिख दी है, उन्होंने आगम बातें लिख दी है कि शहर से आगे चलकर 100 कोस के ऊपर एक गांव बसा हुआ मिलेगा। इसी तरह से 100 कोस के ऊपर गांव से आगे गांव मिलेगा। सो सच है, परंतु तुमको जताने के वास्ते लिखता हूं कि जिससे तुम्हारी औलाद बचेगी। क्योंकि इन बनियों ने ऐसा राक्षसी पाप फैला रखा है कि जो पाप की वजह से तुम लोगों को ये अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने देंगी और ना पढ़ने देते हैं। और इस जमाने में तो आध कोस पौन कोस के ऊपर बसे हुए गांव मिलते हैं। सो संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से ही देख रही है कि जो आबाद है, कुछ मेरे लिखने की भी जरूरत नहीं है। भाइयों, ये किताबों में लिख दिया कि ऐसा कलयुग आवेगा, भयंकर पाप होगा, यानी प्रलय होने की संभावना। तो 100 कोस के ऊपर एक गांव बसेगा, यानी एक दिया जलेगा। और ये पहले से इन किताबों में ऐसा लिख दिया। लेकिन भाइयों, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जब 84 लाख जो दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, वहां पे हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की फैक्ट्री है, वहां पे जब पाप करते, जब दुनिया को आके पाप लगता है, जब बीमारी, रोग, हजारों तरह की विघ्न चालू हो जाते, तूफान का आना, जो भी। इसलिए भाइयों, ये एक बार किताब पढ़ो, इतनी बात कर रही तो कुछ तो होगा। जरा भरोसा रख के एक बार पढ़ो, यकीन से पढ़ो, तब समझ में आएगा। गांव मिलते हैं। सो संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से ही देख रहे हैं कि जो आबाद है, कुछ मेरे लिखने की भी जरूरत नहीं है। सिवाय इसके वेद की किताबों में भी लिखा है कि अनाज के दाने गिनती से बिकेंगे। सो ये बातें भजनों में गाते हैं, कथा में, भजनों में, शब्द, यानी अलग अलग मजहब में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जो गाते हैं तो वो भजनों के द्वारा, भजनों के माध्यम से, राजस्थान में भजनों के माध्यम से गाते हैं। तो अपने अपने मुझे ये बातें बोलते तो हर इलाके में अलग अलग रीति रिवाज से ये बातें सुनाते हैं। अनाज के दाने गिनती से बिकेंगे, सो ये बातें भजनों में गाते हैं। यानी कवि में जो कथा करते हैं उसमें बोलते हैं, भजनों में गाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की चीजों में, भजन कीर्तन में ये सब बातें जाहिर होती है। लेकिन उनको मालूम नहीं है, वो गाते तो है, लेकिन गाने वालों को गाने की वजह से कुछ मालूम नहीं है कि ये कैसे होगा कैसे। खाली बोलने से थोड़ी होता है, लेकिन उसके हिसाब से वापस 84 लाख कुंडियों के ऊपर वो काम करना पड़ता है, जब वो पाप आगे लगता है। भजनों में गाते हैं। सो ये किताबें इन सौदागर लोगों की चलाई हुई है, जिसमें ऐसे ऐसे हालात तरह तरह के लिखे हुए हैं। और यह भी लिखा है कि टाके नीर तुलेगा और तुलकर पानी बिकेगा। ये किताब जब लिखी थी, जब पानी फ्री मिलता था भाई, 116 साल पहले लिखी थी। और पानी तुलकर बिकेगा। आज पानी 1 लीटर का 15-20 रुपया ले रही, तो तुलना चालू हो गया। जब इस लिखी हुई बातों को आप अमल में नहीं लाओगे, ये किताब में लिखा है, और बंदोबस्त नहीं करोगे, तो जितनी हिंदू, मुसलमान और अंग्रेजों के किताबों में आगम, पर्चा, चमत्कार लिखे हुए हैं, वो सब करके बनिए दिखा देंगे। इसका बंदोबस्त नहीं हुआ तो वो जो लिखा है वो सब करके आपको दिखा देंगे। लेकिन आपने एक किताब पढ़ के बंदोबस्त किया तो फिर उसका खात्मा हो जाएगा।
जब कल जग आवेगा और माँ परलोभी होगी, सो इस तरह की जो किताबें हैं वो इन बनियों की चलाई हुई है। सो उन किताबों के ऊपर नाम इन बनियों ने हम हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के लिख दिए, हमारे बुजुर्गों के नाम लिख दिए, इसके लिए हम उसको मान रही है, लिख दिए कि जो हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों में गुजरम हो गुजरे है, सो ये बनियों की जाल साजी और चालाकी है। सो इसको तुम अपने दिल में और मेरे लिखने पर गौर फरमा कर देखो। अनंतदास जी महाराज कहते हैं कि अपने दिल में और मेरे लिखने पर इस किताब को पढ़कर गौर फरमा कर देखो कि जैसा जाल इन सौदागर महाजनान का रावण के तरीके से चल रहा है, परंतु इन सौदागर महाजनान ने तमाम जान के लोगों की अकल ऐसी खराब कर दी है कि जो बिल्कुल नहीं समझते। महाराज कहते ये किताब पढ़ोगे तो इनका जाल जो है नजरों के सामने दिखता है, और ये किताब पढ़ने वाले को मालूम पड़ जाएगा ये कुदरत की रचना नहीं है। आज ये डॉक्टर हॉस्पिटल ये कुदरत की रचना है क्या भाई? ये जो जादू टोना करे ये कुदरत की रचना है क्या? जो भी चीजें चल रही है दुनिया में, ये कथावाचक है, ये बोलते सुरग में भला करेंगे, सुरग ये कुदरत की रचना है क्या भाई? भाई मालिक ने बनाया है, जहां आप रहते हो वहां सुरग होना चाहिए। सुरग नरक अलग क्यों बनाया भाई? मालिक क्यों सजा देता है? मालिक कोई बाप अपने औलाद को सजा देता है क्या? उसके लिए कोई नारकी की सजा अलग बनाता है क्या? कोई अपने कमरे में सजा देने की चीज बनाता है क्या? जब हम लोग नहीं कर सकते तो वो मालिक पैदा करता, वो नारकी की सजा क्यों डालेगा? चल रहा है। सो इन सौदागर महाजनान ने तो ये किताब तो हम लोग पढ़ेंगे ना तो नजरों के सामने दिखता है, जो जो बुरा हिंदुस्तान के सौदागर बनिए करे वो हमारी नजरों के सामने करे, खुल्लम खुल्ला चैलेंज के साथ कर रहे, और हमारे लोग कर रहे, उनका काम हमारे लोग कर रहे। उनके हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के लोग तो सिर्फ और सिर्फ 84 लाख कुंडियों के ऊपर वहां उनके कुटुंब कबीला गया हुआ है, बाकी सब पूरी व्यवस्था हमारे हिंदू मुसलमान अंग्रेजों के लोग इस व्यवस्था को पूरी चला रहे। जब वो लोग इस किताब को एक बार पढ़ते हैं तो इनकी बुद्धि दुरुस्त होती है, तब उनको मालूम पड़ेगा कि हम जो आज दिन तक कर रहे हैं वो पाप है, वो राक्षसी पाप का कर्तव्य है, वो नहीं कर रहा। जैसे मदारी एक खेल दिखाता है जादू का, वो भी पाप कर रहा है। हम लोग खेती करें वो भी पाप कर रहा है। खेती करने की जरूरत क्या है किसान को, लेकिन नहीं होता है, बारिश टाइम पे नहीं होती है, सब कुछ नहीं होती है, जब खेती करनी पड़ती है। नहीं तो सतयुग में तो खेती करने की जरूरत ही नहीं थी भाई, ऑटोमेटिक उगता था, बिगड़ बोए खेती होती थी। इसलिए ये किताब पढ़ने से मालूम पड़ेगा, तब आपकी आंख खुलेगी, तब आपकी बुद्धि दुरुस्त होगी। जब तक आपके बुद्धि के ऊपर जाल के पर्दे डाल दिए आपकी आंख कभी नहीं खुलेगी भाइयों। एक बार इस किताब को पढ़ो तब मालूम पड़ेगा। सौदागर महाजनान ने तमाम जान के लोगों की अकल ऐसी खराब कर दी है कि जो बिल्कुल नहीं समझते हैं, सो ये राक्षसी पाप का सबब है। सो ये बनिए अकल को इस गरज से खराब कर देते हैं कि जो कोई जाल से वाकिफ करेगा तो कोई जाल को चस नहीं जानेगा, और कोई सच नहीं जानेगा और खिलाफ जानेगा। ऐसी बुद्धि खराब कर दी है कि सच बताने वाले को भी खिलाफ जानेंगे, उसकी भी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर दी है ताकि दुनिया सच मानती नहीं। अब ये बात कह दी तो दुनिया को एकदम जहर के बराबर लग रहा है, कोई समझने को तैयार नहीं है। लेकिन जब तक आप ये किताब नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी और खिलाफ जानेगी। इस वजह से समझाने वाले को अहमक जानेगा। अब ये इस किताब की बात करने को आज दुनिया में बात करते तो लोग कहते साला पागल हो गया। अरे पागल मैं नहीं हुआ, पागल आप लोग हैं, आप लोग नहीं समझ रहे हो। जिस दिन समझोगे उस दिन पछताओगे। हाँ, आज किसी को भी बोलता है तो चलो मैंने मान लिया, अब कैसा होगा? ऐसा नहीं होता है। इस किताब को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अहमक जानेंगे तो हमारा जाल जो चल रहा है वो किसी पर जाहिर नहीं होगा, तो बदस्तूर चलता रहेगा। इससे तमाम जान के नाम का पाप करके अकल खराब कर दी, पूरी दुनिया के नाम का, संसार के नाम का पाप करा के अकल पूरी दुनिया की खराब कर दी है। और इन बनियों ने पहले से सब लोगों की अकल खराब करके पहले भी राक्षसी पाप चलाया था, पहले भी संसार में पकड़े भी गए ये लोग। बादशाह ने इनको पकड़ा भी था, सजा भी दी थी, पहले भी पकड़े गए, पहले भी पाप चलाया था। परंतु अगले बादशाह ने इनके राक्षसी पाप को पहचान करके इनके राक्षसी वेद की किताबें वगैरह भी गारत कर दी थी।
परंतु इन बनियों ने पहले भी रावण की तरह से और अन्नाकुंज और कंस और कारून की तरह से राक्षसी विद्या किताबों समेत चलाई थी। सो खबर पड़ते ही बादशाह ने छोड़ा दी। बादशाह ने इनका राक्षसी पाप आगे भी छोड़ाया था भाई। बादशाह को खबर पड़ी, फौरन इनको राज दरबार में बुला के इनको सजा दी और गाय और सुअर की कस्में खा के बोलते हम तुम्हारी रैयत बनकर रहेंगे, कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। तब बादशाह ने छोड़ा दी। और रावण वगैरह ने तो थोड़ी सी ही जाल की किताबें तैयार करके चलाई थी। रावण वगैरह ने तो थोड़ी सी चलाई थी भाइयों, मामूली रुपया में 5 पैसा, और इन्होंने तो पूरा रुपया चला दिया है, चलाई थी। सो ये बनिए राक्षसी पाप कराते हैं, वो हिंदुस्तान से ही पाप करा रहे, और ये बनिए जो पाप करा रहे वो हिंदुस्तान में बैठे भाइयों धर्मात्मा बन के रहे और हिंदुस्तान से ही पाप चला रहे। जहां पे 84 लाख कुंडियों पे पाप करते उनको खर्च वगैरह भेजते पाप करा रही है। सो इन बातों की खबर हिंदुस्तान के बनियों को ही है, क्योंकि ये पाप करने वालों को जो पाप बनिए कराते हैं उनको खर्च मुकरा भेजते हैं। देखो भाइयों, ये खर्च मुकरा यहाँ से हिंदुस्तान से भेजते, जहां पे 84 लाख कुंडिया है, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, मुसलमान उसको जन्नत और 2 जग बोलते, अंग्रेज उसको हेवन हेल बोलते, वो हिंदुस्तान के बनियों के पाप करने की जगह भाइयों। सो इन बनियों ने आगम भागी है वो सच है, क्योंकि अव्वल तो ये बातें टिप्पणों में लिख करके तमाम जान में जाहिर करते हैं कि फलानी मिति और फलाने दिन और महीने में ये बात होगी कि काल और हैजा वगैरह आवेगा। सो पहले तो संसार में ऐसे ऐसे हालात जाहिर कर देते, देखा भाइयों, टिप्पणों में वेदों में लिख के पहले तो जाहिर कर देते, और पहले लिख देते हैं 12-12 महीने, साल 2-2 साल 5-5 साल पहले लिख देते, फिर ऐसे हालात तैयार करते हैं। लिखने के बाद मिति आती है और फलाने दिन और महीने में ये बात होगी कि काल और हैजा वगैरह आवेगा। सो पहले तो संसार में ऐसे ऐसे हालात जाहिर कर देते, हालात मुझे ऐसी ऐसी बातें जाहिर कर देते हैं, ऐसा बुरा होने वाला है। जब वो मिति आती है, जब ये बनिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप, कहाँ पे पाप कराते भाइयों, 84 लाख, जिसको दुनिया सुरंग, वहां पे पाप कराते हैं। जब वो बात सच्ची हो जाती है, ये ब्राह्मण वगैरह को कुछ मालूम नहीं है, किताबों पढ़ने वाले आगम भागने वाले को भाइयों कुछ भी मालूम नहीं है। ये तो सिद्धाई के भरोसे भूले हुए भाइयों, इनको कुछ भी मालूम नहीं है, ये तो खुद फंसे हुए हैं। लेकिन वो बात जब सच होती है, जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप करते, और ये जो टिप्पणी वगैरह वेद वगैरह ये सब बनी हिंदुस्तान सौदागर बनियों के व्यवस्था के लिए, इनको बसने के लिए बनाई है। उनसे दुनिया का कोई फायदा नहीं होता भाइयों। दुनिया को अटका के रखा है, जाल में डाल के रखा है, उस जाल से बाहर निकलो। मैं तो बोलता हूँ आज ये टिप्पणी विपने सब मालूम है कुछ काम के नहीं है, उनको तो पानी में गला देना चाहिए रामचंद्र जी के जैसा। जब ये बनिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते, जब वो बात सच्ची हो जाती है कि जिस बात को तमाम जहान के लोग अपने मुंह से बनियों के पाप की तारीफ ईश्वर के नाम से करते, देखो भाइयों। और वापस ये जो लोग है ना, अभी कोई घर में मर गया तो मालिक की मर्जी इतनी थी, मालिक के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, इतनी मेरे बच्चे की उम्र लिखी हुई थी, जो लिखा हुआ था वो कोई नहीं लिखता भाइयों। लिखने वाला सिर्फ परमेश्वर है, मालिक है, जो सृष्टि का रचयिता है। और उन्होंने पूरी उम्र 10,000 बरस की लिखी है, यानी 10,000 बरस तक आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। लेकिन ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए राक्षसी पाप से कच्ची उम्र में मारते, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए है, परमेश्वर नहीं है। हम परमेश्वर को दोष दे रहे कि मालिक के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता भाइयों, लेकिन मालिक पत्ता नहीं हिलाता है, मालिक पत्ता हिलाता ही नहीं है। इसलिए कहता हूँ भाइयों, इस किताब को गौर से पढ़ो, एक बार जरूर पढ़ो, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ। ऐसा मौका नहीं आएगा बार बार, ये मौका चूक गया तो कुछ काम के नहीं रहोगे, और कच्ची उम्र में ऐसे ही बनिया हलाल कर देगा, हम लोग को मार देगा। बनियों के पाप की तारीफ ईश्वर के नाम से, पाप तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का है, मारते तो ये है, बुरा तो ये कर दे, और हम बदनामी देते परमेश्वर को। अरे भाइयों सोचो, अपनी अकल दुरुस्त करके, परमेश्वर नहीं मारता है। कोई बाप अपने बेटे को मारता है क्या? कोई बाप अपनी संतान को दुख देता है क्या? वो दुख झेलेगा और अपनी संतान को सुखी रखेगा। तो वो मालिक है ईश्वर परमात्मा, सबको जीने का हक दिया है, किसी को मारने को नहीं दिया है भाई। ये तो बुद्धि खराब कर दिए करके हम लोग पाप भी करते, बलि भी चढ़ाते। बलि किधर चढ़ाने का नहीं है, कोई देवताओं के ऊपर बलि चढ़ाने का नहीं है, किसी की जान को मारने का अधिकार नहीं है भाइयों। जय परमेश्वर। ईश्वर के नाम से करते हैं और कहते हैं कि मालिक की कुदरत है,
और ये नहीं कहते हैं कि ये मालिक की कुदरत नहीं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, इसके लिए कहते नहीं कि मालिक की कुदरत नहीं है। लेकिन वो यही कहते मालिक की, कुछ भी बुरा हुआ तो बोलता मालिक की कुदरत है। ये तो रावण की तरह से इन बनियों का पाप है। सो ये बुद्धि का प्रमाण है कि जो इनके जाल नहीं समझते हैं और फिर पिछताते हैं, और जबकि पाप को समझते हैं तो छोड़ाते हैं। क्योंकि रावण के वक्त में भी लोग पहले लोग रावण के पाप को शनिश्चर के कहने से समझे। जब रावण के पाप को छोड़ाया और फिर उस पाप के बारे में तमाम जान के लोगों ने बहुत फिक्र किया कि जो हम पहले से समझते तो इस कदर खराब ना होते और आराम भुगतते। क्योंकि मालिक ने दुख किसी को नहीं दिया है बल्कि सुख दिया। मालिक अगर दुख देता तो पैदा ही क्यों करता भाई, बगीचा बनाता ही क्यों? अगर कोई माली अपना बगीचा बनाता है तो वो बगीचे को उजाड़ने के लिए थोड़ी बनाता है, बगीचे को बनाने के लिए बनाता है। तो आप जरा ठंडे दिमाग से, गहराई से, दिल से ख्याल करो और इस किताब को एक बार पढ़ो। मालिक ने दुख किसी को नहीं दिया है बल्कि सुख दिया है, और ये जो हमने दुख उठाया है ये रावण के राक्षसी पाप से उठाया है। जब रावण का पाप छोड़ाया था, जब लोग बहुत पछतावा किया था, बहुत पछताए थे कि हमने ये दुख, इतना दुख उठाया, पहले समझते तो खराब ही नहीं होते। क्योंकि रावण ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान की अकल ऐसी फेर दी थी कि जो कोई रावण के जाल की बात को कहता था उसको मालिक की कुदरत जानती थी। उसने बुद्धि ऐसे खराब कर दी थी, और जो कोई रावण के जाल की बात को कहता था उसको मालिक की कुदरत जानते थे कि भाई ये तो मालिक की कुदरत है, कुदरत जानती थी और ये जाल नहीं समझती थी। परंतु शनिश्चर के समझाने से तमाम जान ने समझ के रावण के जाल को आजमाया तो बरोबर रावण का जाल निकला। शनिश्चर जी महाराज ने पूरी दुनिया को बचाने का बेड़ा, रामायण में हनुमान जी नहीं था, शनिश्चर जी महाराज होना चाहिए था भाई। तमाम जान समझ गई, रावण के जाल को आजमाया तो बरोबर रावण का जाल निकला और परमेश्वर की कुदरत नहीं निकली। जब संसार ने अपने दिल में बड़ा अफसोस किया कि हम रावण का जाल नहीं जानते थे और मालिक की कुदरत जान, तब शनिश्चर ने पूरा समझाया ना, तब लोग उसी जमाने में भी ऐसा ही बोलते थे जो आज बोल रहे कि कलयुग है, ये मालिक के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। जब शनिश्चर ने बोला कि मालिक पत्ता नहीं हिलाता, ये रावण का पाप से दुख भोग रहे हम लोग, और रावण ऐसा करता है, जब दुनिया समझी कि मालिक की कुदरत जानते थे। खैर इसी तरह से हरनाकुंज ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। जब भी तमाम जान मालिक की कुदरत जानते, हरनाकुंज ने भी ऐसा का ऐसा चलाया था और मालिक की कुदरत जानते थे। और जब कि इनके जाल की खबर पड़ी और पाप को छोड़ाया, जब तमाम जान ने रावण के जाल की तरह से हरनाकुंज वगैरह के जाल का बड़ा अफसोस किया। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा पेज नंबर 92 से 92 से चालू होगा, और इस किताब को भाई जन जन तक पहुंचाओ और इस किताब को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और इस किताब जो भी भाई को चाहिए तो मैंने आगे एड्रेस दे दिया है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।